हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज का टॉपिक जो हमारा है डिस्मेनोरिया। आज हम लोग बात करेंगे डिस्मेनोरिया क्या है और ये इनका क्या क्या लक्षण है, यानी कि सिम्टम है, और किन किन होम्योपैथिक दवाइयों से इनको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, डिस्मेनोरिया रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में होने वाली यह एक तरह का कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जब मंथली साइकिल यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन जब होता है, इनके साथ बहुत ज्यादा पेन होता है, यानी कि बहुत ज्यादा दर्द होता है, और इनके कारण यानी कि पेन होने के कारण यानी कि दर्द होने के कारण उनके डेली लाइफ में यानी कि डेली रूटीन में डिस्टरबेंस देखने को मिलता है, डेली रूटीन में परेशानी देखने को मिलता है, जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो दोस्तों, रिप्रोडक्टिव एज के महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण दो तरह का स्टेज आते हैं। सबसे पहला मीनार और दूसरा मीनोपॉज। मीनार वो स्टेज में होता है कि जो लेडी या बच्ची यानी कि जिनका पीरियड अभी शुरू हुआ है और शुरू के दौरान एकदम नॉर्मली उसमें पेन हो रहा है, नॉर्मल जो मतलब कि वो सह सके उस तरह का पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन को यानी कि नॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है, नॉर्मल ब्लीडिंग के साथ और विदाउट पेन के साथ अगर उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है तो उसे मीनार का। मीनोपॉज यानी कि उस फेज को कहते हैं, यानी कि उस स्टेज को कहते हैं कि जिन महिलाओं का पीरियड बंद होने की कगार पर आ गई हो। और मीनार टू मीनोपॉज की एज की जो महिलाएं हैं, उनकी जो मंथली साइकिल है यानी कि पीरियड है, मंथली पीरियड है, या हिंदी में उसको मासिक धर्म भी कहा जाता है, और उसमें अगर कोई इनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, यानी कि बहुत ज्यादा पेन उनको देखने को मिल रहा है, और पीरियड के समय बहुत ज्यादा डिस्कंफर्टेबल फील कर रहे हो और बहुत ज्यादा परेशानी में हो, तो उस कंडीशन को हम डिस्मेनोरिया कहते हैं या कहा जाता है। तो अब हम थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि मेंस कैसे आता है। क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं हैं उनके अंदर उनके यूट्रस यानी कि उनके बच्चेदानी एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी के लिए अपने आप तैयार रहता है। इसके अंदर एब्डोमेन टिश्यू होती है जो कि यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग बनाती है, और जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि जो निषेचन हो जाता है, यानी कि जो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, निषेचित एज है, और यानी कि उसके यूट्रस के अंदर अपने आप को डेवलप हो जाता है। यूट्रस अपने आप को उसके लिए तैयार करता है, यानी कि जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तब ग्लैंड हार्मोन होते हैं जो कि यूट्रस को कंट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइनिंग बनी होती है वो सेड हो जाती है, यानी कि वो बॉडी से बाहर निकलती है। वही मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, या तो ब्लड के तरह पूरा निकलती है, बाहर निकल जाती है, और उसमें हर महीने जो होता है एवरी मंथ वो क्या होता है, यूट्रस जो होता है अपने आप को तैयार करता है, जिसके कारण जो महिलाएं होती हैं 2 से 3 दिन या 4 दिन तक भी डिस्कंफर्टेबल फील करती हैं, यानी कि हल्का सा उनको पेड़ू में दर्द रहता है, कि जो कि सहनीय होता है, यानी कंफर्टेबल होता है, कि जो कोई भी महिला आराम से आसानी से सहन कर सकती है। तो अगर ऐसे देखने को मिलता है तो कहा जा सकता है ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, ये बिल्कुल सहनीय कंडीशन है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत या परेशानी नहीं। लेकिन कुछ लेडी के अंदर देखा गया है कि जैसे ही पीरियड स्टार्ट हुआ उस समय बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाएगा, और डे टू डे लाइफ जो है उनका डिस्कंफर्टेबल फील होने लगेगा। अगर कोई बच्ची हो जो विद्यालय जाती हो, या कोई हाउसवाइफ हो जो घर की काम करती है, या कोई जॉब करता हो, इस तरह की जो महिलाएं होती हैं वो 2-3 दिन तक अपने आप को क्या डिस्कंफर्टेबल फील करती हैं, और वो जॉब करना नहीं जाना चाहती है, या ये विद्यालय जाना, जो लड़की जो विद्यालय जाती है वो विद्यालय जाना नहीं चाहती, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा उनको पेन होता है, यानी कि दर्द होता है। कोई ऐसा महिला भी होती है कि वो क्या होता है कि उस समय पीरियड के समय वो टैबलेट या इंजेक्शन वगैरह का भी सेवन करती हैं, तो इस तरह का दर्द यानी कि इस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग डिस्मेनोरिया कहा जाता है। डिस्मेनोरिया को क्लासिफाई किया गया है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि फर्स्ट यानी प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है, जो वो डिस्मेनोरिया जो कि मंथली साइकिल यानी कि पीरियड आपका नॉर्मल हो, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो, यानी कि किसी को समझ में आए किसी को नहीं आए कि हाँ चलो आया और गया। लेकिन सेकेंड डिस्मेनोरिया यानी कि सेकेंड कॉज वो होती है जो बॉडी के अंदर कोई क्या होती है, पैथोलॉजी होती है, उस डिस्मेनोरिया का कोई रूट कॉज होती है, यानी बॉडी अब नॉर्मल होता है, या उसका कोई रूट कॉज या कोई डिजीज के कंडीशन में भी हो सकता है। और इसी के साथ कई बार देखा गया है कि वो कभी जेनेटिक्स भी होता है। जेनेटिक्स इन द सेंस क्या होता है, अनुवंशिकता, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि उस लड़की को हुआ है तो उस लड़की का माँ का भी हुआ होगा, उस लड़की का ये नानी को भी हुआ, ऐसा कर
ये होता है, और किसी किसी को ये नॉर्मल कंडीशन में भी देखने को मिलता है। बहुत से कारण है जो कि इसी के साथ क्या होता है कि यूट्रस में सिस्ट भी हो सकती है, या फेब्राइड भी हो सकता है, या पीयूसी भी हो सकता है। इस तरह के भी बीमारी के कारण हमारे जो मेंस होते हैं उसमें क्या होता है कि पेन होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारे जो थी वो डिस्मेनोरिया का कुछ सिम्टम और कुछ लक्षण और क्यों होता है मैंने इसको बताया। अब हम बात करते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक दवाइयों से इनको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। सबसे पहली जो दवा है मैथफोस 200 पावर में। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेंस के 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपका पेन जो होता है स्टार्ट हो जा रहा है और बहुत ज्यादा हैवी पेन रहता हो, आप कहीं चल नहीं सकते हैं या बैठ नहीं सकते हैं, और पेरू के जो निचली भाग जो होती है, यानी कि पेट की जो निचली भाग होती है उसमें बहुत ज्यादा पेन रहती है, तो मैथफोस 200 पावर में सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद की मात्रा में लेंगे तो हमारा हमेशा के लिए डिस्मेनोरिया ठीक हो जाएगा। दोस्तों तो अगली जो मेडिसिन है हमारी, ये एक कंपोजिशन के रूप में लेना है। जैसे कि फर्स्ट इसको चाइना मदर टीचर, कोलोफाइलम मदर टीचर, और बाइबर्नम ओपुलस मदर टीचर, और सिमिसिफुगा मदर टीचर, ये चारों को 15-15 ml ले लेना है और किसी बड़ी सी शीशी में डाल लेना है, और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसको सुबह दोपहर शाम 10-10 बूंद की मात्रा में लेने से हमारे जो डिस्मेनोरिया की शिकायत है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अंतिम जो मेडिसिन है एसबीएल ड्रॉप नंबर 2, ये 15-15 बूंद के मात्रा में सुसुम पानी के साथ, यानी कि गुनगुने पानी के साथ, आधे कप गुनगुने पानी के साथ 3 बार लेने से हमारा जो डिस्मेनोरिया की शिकायत है, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन पेन की शिकायत है, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारे कुछ होम्योपैथिक बेहतरीन मेडिसिन है जो कि इनका काफी अच्छा रिजल्ट है। तो आप इनको अपने, अगर इस तरह का कंडीशन आपको है या आपको देखने को मिलता है तो आप इसको यूज करें। 100% इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपका फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ में आप 50% से ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है। तो इसको ठीक है, आज में हम लोगों ने बात किया डिस्मेनोरिया के बारे में। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।